Good morning, sir. Good morning. मॉर्निंग। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर्स में आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सोलेनॉइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन एराइज होता है कि सोलेनॉइड होता क्या है, व्हाट इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड मीन्स जैसे आपने स्प्रिंग देखा है ना, दिस इज स्प्रिंग, इस टाइप का होता है। दिस इज द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड भी इसी तरह का होता है। दिस इज द सोलेनॉइड। A solenoid is a long wire wound in a helical form where the turns are closely packed। कुछ इस तरीके का होता है। आपने वाटर पानी गर्म करने वाले जो रॉड होते हैं, जस्ट उस टाइप का या स्प्रिंग टाइप बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। Each turn can be considered as a circular loop which carries current। प्रत्येक टर्न जो है, जैसे कि फर्स्ट टर्न हुआ, ए सेकंड टर्न हुआ, ए थर्ड टर्न हुआ, तो इच टर्न को आपको एज ए सर्कुलर लूप मानना है जिससे कि करंट फ्लो होगा। कंसीडर अ लॉन्ग करंट कैरिंग कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ क्लोजली पैक्ड लूप्स। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। मतलब एक लॉन्ग करंट कैरिंग कॉइल हो जिसको कि आप एक क्लोजली पैक्ड लूप के फॉर्म में फॉर्म कर दे, जस्ट लाइक मतलब स्प्रिंग के फॉर्म में। इस अरेंजमेंट को ही क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। कुछ इस तरीके से दिस इज द लॉन्ग कैरिंग वायर था जिसको कि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया स्प्रिंग टाइप्स का। और ये आपके करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से सब दिस, तो करंट सब एक दूसरे में फ्लो हो रहा है। और ये आपका हो गया एक्सिस। अब ये डायग्राम आपको, ये फिगर क्या बता रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कैरिंग करंट। सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। जो एक्सिस मैंने बताया, दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। कुछ इस तरीके का फ्लो होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का। दिस ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, जो लाइंस है, दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड्स। करंट कैरिंग कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। या डायग्राम में दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का ट्रांसफर किधर से किधर हो रहा है। ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सराउंड में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ये भी आपका सोलेनॉइड भी सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। आपके सोलेनॉइड्स में करंट फ्लो हो रहा है, सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में जनरेट हुआ। एंड इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सोलेनॉइड एक्सिस। जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि जो सोलेनॉइड एक्सिस जो मैंने बनाया था उसके पैरेलल ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, सारे लाइन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, पैरेलल है। और इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म होगा। और आउटसाइड द सोलेनॉइड अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इज very small as compared to the field inside and may assume to be zero। मतलब फील्ड के अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड है उसके कंपैरिजन में आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा कम होगा। इतना कम होगा कि आप इनसाइड द सोलेनॉइड के कंपैरिजन आउटसाइड द सोलेनॉइड आप जीरो भी एज्यूम कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड है ना। लॉन्ग सोलेनॉइड के अगर इनसाइड अगर मैग्नेटिक फील्ड मान करें तो मान लेते हैं कि आई क्या है आपका, करंट फ्लो हो रहा है सोलेनॉइड से, और कैपिटल एन मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और बी तो मालूम है मैग्नेटिक फील्ड। कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो डायग्राम से और आपको और क्लियर हो रहा है। और पी क्यू मान लेते हैं लेंथ, सोलेनॉइड की लेंथ मान लेते हैं। अब तो सोलेनॉइड की लेंथ, तो कंसीडर अ रेक्टेंगुलर क्लोज्ड पाथ, मान लेते हैं कि एक कंसीडर किया एक रेक्टेंगुलर क्लोज्ड पाथ बन रहा है। ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, इसका नाम दिया पी क्यू आर एस। इसमें आपको दिख रहा है करंट का फ्लो पी से क्यू, क्यू से आर से एस और एस से पी जा रहा है। तो एक रेक्टेंगुलर क्लोज्ड पाथ कंसीडर किया। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो पहले मैंने पढ़ाया था, इन ए क्लोज्ड पाथ मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का प्रोडक्ट क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द
current. This is the Ampere circuital law. अब the line integral B over a closed path PQRS. अब क्या है कि मान लाइन इंटीग्रल B जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज पाथ PQRS में मान लेते हैं हो रहा है। तो बेसिकली ये हो गया आपका, इसको अब पूरे मैग्नेटिक फील्ड आपको फ्लो हो रहा है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इन क्लोज्ड पाथ में किसके इक्वल होगा, आप P से Q का मैग्नेटिक फील्ड, Q से R का, R से S का और S से P का सभी के सम के बराबर होगा। इस तरह का कंसेप्ट आप मैथ्स में पढ़ोगे, इंटीग्रेशन के बाद चैप्टर है उसमें आप पढ़ोगे। अब सभी पाथ पे PQ पाथ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो आप निकाल लो, QR पाथ पे निकाल लो, RS पाथ पे निकाल लो और SP पाथ पे अपन मैग्नेटिक फील्ड सबका निकाल लेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा। अब जैसे P से Q की बात कर रहे हैं, P से Q की बात कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है जो करंट फ्लो का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शंस है वो एक्सिस के पैरेलल है। अब एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल क्या होगा आपका 0 डिग्री, तो कॉस 0, तो B डॉट DL बराबर क्या हो गया, BDL कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कॉस कैसे आया, बेसिकली आप दिख रहा है यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, तो अगर आपको याद हो 11th के वेक्टर में मैंने A डॉट B बराबर क्या होता है AB कॉस थीटा, और 0 क्यों लिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल शुड बी 0, और कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, ये तो 1 हो गया। और B को अपन ने बाहर लेके, क्योंकि B तो मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन DL के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसी को इंटीग्रेशन साइन में रखेंगे, ये आप इंटीग्रेशन में पढ़ोगे। अब DL का इंटीग्रेशन क्या होता है, L जैसे आपने पढ़ा होगा कि DX का इंटीग्रेशन क्या होता है X, एज इट इज वहां भी है, DL का इंटीग्रेशन L हो गया, दिस इज BL। तो P से Q के बीच में आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया आपका BL, और B आपका कांस्टेंट है। 1 बाय 1 सभी का देखते हैं, PQ हो गया। अब देखते हैं QR में 0 क्यों हुआ, कौन बताएगा, नहीं समझ में आ रहा है। 0 इसलिए हुआ कि यहाँ जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सिस के क्या है आपके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका cos 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो फिलहाल इस केस में B डॉट DL की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी QR और SP में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब है ना एंगल 90 डिग्री। अब RS में क्या है कि फील्ड क्या है ऑड साइड है, एंगल तो 0 होगा क्या, क्योंकि पैरेलल है ना मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के, एंगल तो 0 होगा, लेकिन एक फील्ड जो है आउटसाइड द सोलेनॉइड है, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया है कि सोलेनॉइड के बाहर जो फील्ड होगा इनसाइड द सोलेनॉइड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है और उसको अपन 0 भी एज्यूम कर लेते हैं, तो इस कारण से RS में क्या हो जाएगा आपका B डॉट DL आपका 0 हो जाएगा। सब वैल्यू रख देते हैं तो B डॉट DL क्या हो जाएगा आपका BL के बराबर, क्योंकि मैंने इसको आपको क्या लिखा था, मैंने P से Q, फिर लिखा था Q से R, फिर था R से S और फिर था आपका S से P, तो ये तो Q से R, QR तो ये तो 0 ही हो गया, RS भी आपका 0 ही हो गया और ये भी 0 हो गया, तो सिर्फ बचा क्या, ये वाले बचा ना PQ जो कि BL निकाला था, तो B डॉट DL कितने बराबर BL के बराबर होगा। और अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इन क्लोज्ड पाथ B डॉट DL क्या होता है म्यू नॉट I, मतलब BI किसके बराबर हो गया म्यू नॉट I के बराबर हो जाएगा। तो इससे आपका मतलब क्या निकला B इंटू L मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ ऑफ सोलेनॉइड किसके बराबर हो गया म्यू नॉट इंटू टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय PQRS, जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके म्यू नॉट टाइम्स हो जाएगा। और टोटल करंट इनक्लोज्ड इन PQRS किसके इक्वल लिख देंगे N इंटू करंट थ्रू ईच टर्न, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, जितना टर्न होगा तो ये B इंटू L इसके बराबर हो गया, NI करंट, तो B मैग्नेटिक फील्ड आपका निकल गया म्यू नॉट
n अपॉन l, इस l को इसके अपॉन में कर देते हैं इंटू आई। तो n अपॉन l कितना हो जाएगा? n अपॉन l को क्या बोला था अपन ने शुरुआत में ही? n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शंस का डेरिवेशन हो गया, उन्हें फॉर्मूलाज हो गए आपके। तो बेसिकली क्या हो गया आपका? ये B इक्वल टू n म्यू नॉट I, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। At the point near the end of the solenoid, magnetic field induction is found to be mu naught Ni by 2। मतलब एंड पे, जस्ट एंड पे अगर बात करें तो ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का फॉर्मूला ये हो गया आपका, दिस ए बोले चाहे ए बोले, लेकिन अगर सोलेनॉइड की एंड की बात करें तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन म्यू नॉट Ni by 2 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से प्रैक्टिकली आप देखते हैं, सोलेनॉइड, ये आपका सोलेनॉइड है और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगा। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए फाइनाइट सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं। फाइनाइट सोलेनॉइड का मतलब एक जगह, सब जगह जो नंबर ऑफ कॉइल हो, एक जगह कॉइल्स हो और सब कॉइल्स की थिकनेस इक्वली हो। इन ए सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म होता है, जो कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि inside the solenoid magnetic field is uniform and it's also strong. On other hand, outside the solenoid field is non-uniform और minimum भी होते हैं कुछ इस तरह से। As one start moving away from the solenoid, the field diminishes and the solenoid looks like a cylindrical metal sheet। एक बार आपने मूव करना सोलेनॉइड में स्टार्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसा दिखेगा? सिलेंड्रिकल मेटल शीट जैसा दिखेगा, जस्ट लाइक दिस डायग्राम जैसा आपको दिखेगा। कुछ इस तरह से है कि आपके सोलेनॉइड्स एक करंट फ्लो हो रहा है और दिस इज द मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंडेड रूल के थ्रू डायरेक्शन बताते हैं। एंड द सोलेनॉइड इज कॉमनली यूज्ड टू ऑब्टेन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अब है ना, सोलेनॉइड पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन अराइज होता होगा सर कहाँ यूज करते हैं? तो जहां आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की अगर जरूरत हो वहां पर आप सोलेनॉइड यूज कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे बेस। क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी सही है, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। इसका क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नहीं, डी हेलिकल बताना, सर्कुलर थोड़ी होता है। फर्स्ट डेफिनेशन ही मैंने बताया ना, हेलिकल फॉर्म। ये क्या है? हेलिकल फॉर्म है, इसको हेलिक्स बोलते हैं। इसके बताएं क्या होगा इसका आंसर? द सोलेनॉइड इज, सर ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी सही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपके सोलेनॉइड का पार्ट ये कंप्लीट हो गया। बहुत